भैया बहुत बदलाव है, 12 ने बदलाव है। हाँ, बात बदलाव ज़्यादा है, नंबर धारण काम है, बढ़िया काम किया है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। हमारा नाम दुखरन तिवारी है। ये नीचे कास्ट की बस्ती है, यहाँ नहीं देखने आते हैं। और उधर वहाँ पंडितों की है, विकास सारा सब कुछ हो रहा है। सब कुछ वहीं हो रहा है, इंसान वहीं रहता है। और क्या, यहाँ इंसान होता तो यहाँ बनता नहीं। ये जो पड़ी है नाली, आप लोग कभी कहे नहीं अपनी शिकायत नहीं करी? किससे कहें यार, कोई आता है यहाँ देखने? कोई नहीं आता। अच्छा, बैंक दे दिया है। बैंक में क्या, हमको जो हमारे पास टाटा बिरला है, इतनी नोट आती है तो हम जमा करेंगे उसमें। आए मजदूरी में काहो खाएं, काहो साले को बैंक में डालें हम, है ही नहीं कुछ। कि नहीं, कुछ नहीं कि नहीं, हम बनवा लेंगे खुद पाया हमारा बनना है। तो करें कॉलोनी दिया, सड़क बनवाई, पानी की व्यवस्था कर दी। कॉलोनी नहीं, सड़क नहीं, दुनिया नहीं, कुछ नहीं देने, कुछ नहीं देने, कहा कि नहीं। तो हम इस समय पहुंच गए हैं बेती गांव। ये वही बेती गांव है जिस गांव को रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं वो इसको 2014 में गोद लिया था। उस समय वो गृह मंत्री थे और पहली बार मोदी सरकार बनी थी और इस गांव का विकास करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था। ये वही गांव है बेती जहां पर वो 6/12/2014 को इसी गांव में आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक पेड़ भी लगाया था। तो इस गांव की क्या हकीकत है, कितना इस गांव में विकास हुआ है, कितना इस गांव में 10 साल में तब्दीली आई है, यहाँ के लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मुहैया हुई हैं, इन सभी जानकारी को लेकर के आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस गांव में 10 साल में मिला है, खासकर राजनाथ जी के कार्यकाल में। दादा, चुनाव का समय फिर आ गया है। तीसरी बार राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं बीजेपी से। वो सांसद रहे हैं 2 बार से। इस गांव को उन्होंने गोद लिया था। तो तब से और अब में राजनाथ सिंह के कार्यकाल में कितना बदलाव आया इस गांव में? भैया बहुत बदलाव है, 12 ने बदलाव है। हाँ, बात बदलाव ज़्यादा है, नंबर धारण काम है, बढ़िया काम किया है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जब उन्होंने गोद लिया था तब यहाँ कुछ नहीं था, ये बिल्कुल सब गड्ढे थे और गलियारे थे। ये सीसी और सीमेंट और टडीला कुछ नहीं था। हाँ, ये बैंक नहीं थी। बहुत बड़ा कारोबार बदला है भैया, बहुत बड़ा कारोबार बदला है। तो अब क्या क्या सुविधाएं हो गई हैं गांव में आपके? हर सुविधा है, कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब कहने को तो दुनिया कहती है, कोई कबो को पूरे नहीं भाई, कोई तकलीफ नहीं गांव को, हमारे कोई तकलीफ नहीं। राजनाथ सिंह ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किए ने। गुंडागर्दी खत्म हो गया, पहली बात तो यह है। पहली बात तो यह बोले, हम बस यही एक कमी है जो ग्राम समाज की ज़मीन पे भाई लोगों ने जब रही कब्जा कर, इसके लिए हस्तक्षेप होना चाहिए। हाँ, खड़ंजा तो अभी भी दिखाई दे रहा है इधर लगा। खरंजा तो लगा है, मुल्क खरंजे के नीचे सब कारोबार बदले हैं। सब जबर आदमी का मामला है, सब जबरई। ग्राम समाज की ज़मीन बेती में सब जबरई पे है। हाँ, वह अखिलेश यादव वाला सिस्टम चल रहा है। कौन सा अखिलेश यादव सिस्टम? कौन सा सिस्टम? अखिलेश यादव वाली गुंडैती चल रही है अभी साइड पर। हाँ, जहाँ जो को पाओ तो कब्जे की ने। सरकार तो बाबा की ये कहा जा रहा है कि इसमें तो गुंडाई चलेगी नहीं। गुंडाई तो नहीं चलेगी, मतलब वो तो नगरी नेता नगरी में बने हैं, गुंडाई तो नहीं चल रही है। मतलब वो जबरई कब्जा कब तक बाबा के रही कहा थी। लेकिन गुंडाई तो वही चल रही ना जो आप बता रहे हैं, अखिलेश वाली वही गुंडाई यहाँ भी चल रही, तो फर्क क्या है फिर? नहीं, गुंडाई अब नहीं है, पहले थी, अब नहीं गुंडाई थी। अच्छा, हाँ, आए बदला बहुत कुछ है। बहुत कुछ, 12 ना बदली है, 12 ना बदला है गाँव। इस बार क्या माहौल है? इस बार ठाकुर जीती हैं भाजपा, लिख कर धर दई। भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं बनेगी, ये भी बात लिख कर धर लो हमारी। मोदी और योगी के अलावा कोई सरकार बना ले तो 1000-10,000 रुपया हम देख तैयार हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? हमारा भावना है, क्योंकि सन 52 में अटल बिहारी वाजपेयी कमरे में रहते थे यहाँ पे और टॉफी कंपट खिलाते थे। वही नॉलेज है कि जीते हैं अटल बिहारी, पुकार जनसंघ की है बड़ी भारी। अटल जी टॉफी कंपट बांटा करते थे, धोते, और कौशलेंद्र सिंह प्रचारक थे। आज की नहीं है, तो वही असर अभी तक चला रहा है। वही असर वाजपेयी जी का चल रहा है, वही यहाँ का माहौल बना है। यहाँ दिया था निशान। साइकिल से चल रहे हैं आप? हाँ, साइकिल तो हमारे बापा दादा 10 रुपया के लेकर चलती ना है। साइकिल तो क्या मतलब, बोला हाँ, गुंडैती ज़्यादा अखिलेश की सरकार में रही है। हाँ, अब नहीं है। अब नहीं,
अब तलो को निगाह उठा दे तो सीधे हो जात सब। अभी आप कह रहे थे कि तमाम सारे लोगों ने ज़मीन कब्जा कर रखा है, कर रखा है तो उसके लिए बाबा क्या करें। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। गलती तो हमारी लोगों का यो है कि बाबा क्या जो दिन निगाह घूमी तो बुलडोजर चले लगी है। ये में कोई मलहजा न हुई, यहो ध्यान दे लीनो भैया। आप तो पत्रकार हैं, आप आए हैं यहाँ मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, कोई राजनाथ नाराजगी नहीं। भाजपा के ऑल टोटल 16 आना उतर जाएगी भाजपा बेटी। हाँ 16 आना उतरेगी। इतना काम किया। हाँ चलिए भाई, दादा कह रहे हैं कि भाई 16 आना यहाँ पे भाजपा आएगी। राजनाथ सिंह ने बहुत काम किया है। नाम क्या था आपका? हमारा नाम दुखरन तिवारी है। अच्छा, ये तिवारी जी हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ से बीजेपी ही जीत रही है पूरी तरीके से। हाँ, जीत गई इनका कहना है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। और सब आरसीसी हो गई है और हैंडपम्प लग गया है सब जगह और बैंक खुल गई है, यहाँ पे बिजली हो गई है। विकास उन जगह पे हुआ है जहाँ उनका सब चलता है। यहाँ क्या विकास हुआ है? ये नाली आज 10 साल हो रहे हैं, कभी कोई आया हो तो हमको बताए यहाँ पर। और 10 साल में तो बता रहे पूरा गांव बदल गया है। अरे गांव उधर बदला हुआ, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की हम अपने वहाँ उधर कौन रहता है? उधर भी रहते हैं लोग, लेकिन हमारे उधर की बात अपने उधर की कर रहे हैं ना। आप तक क्यों नहीं आया? यहाँ क्यों नहीं आया? मतलब वही तो बात है, यहाँ क्यों नहीं आते लोग? उधर सब लोग जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? ये नीची कास्ट की बस्ती है, यहाँ नहीं देखने आते हैं। अच्छा, और उधर वहाँ पंडितों की है, तो विकास सब कुछ हो रहा है। सब कुछ वहीं हो रहा है, इंसान वहीं रहता है। और क्या, यहाँ इंसान होता तो यहाँ बनता नहीं। ये जो पड़ी है नाली, तो आप लोग कभी कहे नहीं, अपनी शिकायत नहीं करी किसी से? किससे कहें यार? कोई आता है यहाँ देखने? कोई नहीं आता। अच्छा, फोटो ले लेते बच्चे ले जब राजनाथ सिंह ने गोद लिया था गांव को, तो आप लोग कुछ उम्मीद जगी थी कि गांव में कुछ विकास होगा? कुछ होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और 10 साल में जो स्थिति थी वो वैसे की वैसी है, कुछ बदली आप लोगों की? अरे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बदली है, लेकिन उससे ज़्यादा तो महंगाई चाट गई। महंगाई चाटे के बाद हैं? नहीं तो बदली है, सरकार ने बदली क्या आपने आप बदले हैं? आप भाई सरकार ने थोड़ा बहुत बदला, थोड़ा बहुत हमने अपने आप को बदला। आरसीसी पड़ी है आपके दरवाजे तक? कहाँ इसी बड़ी है, देखो खड़ंजा लगा है बस खाली इतना। उधर भी खड़ंजा है। खड़ंजा लगा है। और सब जगह तो आरसीसी है। हाँ सब जगह है आरसीसी। वही तो देखो, वही देखो ना, यहाँ कुछ नहीं, वही देखो कि क्या किया है। उधर होता है, इधर यहाँ नीची काट की बस्ती में कुछ है ही नहीं। अच्छा, बैंक दे दिया बता रहे हैं। बैंक में क्या, हमको जो हमारे पास टाटा बिरला है, इतनी नोट आती है तो हम जमा करेंगे उसमें। मजदूरी हैं, मजदूरी में कहो खाएं, कहो साले को बैंक में डालें हम। है ही नहीं कुछ। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ व्यवस्था का है, कुछ नहीं है। अस्पताल इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल भी गाँव नहीं है, तो बड़ी नाराजगी है। नाराजगी हमसे किसी से नहीं है, हम नाराज किसी से नहीं हैं। दिल में वो तो कहना जो आता है अपना देखे। राशन तो मिल रहा होगा? राशन, अरे राशन भैया मिलता है, हमें राशन तो मिल रहा है। गैस सिलेंडर वगैरह फ्री जो मिलता है? हाँ फ्री भी मिला है, सब कुछ मिला है। लेकिन ये इस तरह जैसे गांव पड़ा है, मान लो उधर एसीसी हो गई और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब 2 तरीके की सरकार चल रही है आपके गाँव? हाँ 2 तरीके की। हाँ एक जगह सब कुछ, एक जगह कुछ नहीं। हाँ। तो ये जो बेती गांव है, आप इसमें कह सकते हैं कि दो तरीके की सरकार चल रही है। एक तरफ सब कुछ और एक तरफ कुछ भी नहीं। अच्छा, मायावती को लेकर के क्या आप लोग सोचते हैं? हम उनके बाद ना, देखो इस राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ आप दिखाइए चाहे जहाँ जाके, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है ना। हमसे इसके मैं इनको वोट दूँ या उनको वोट दूँ, सच बात है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। जहाँ पर हमारा मन करेगा हम वहीं पे डालेंगे वोट को। ये तो आपका अधिकार है, ये तो अधिकार आपका हमारा सबका है कि वोट जहाँ मन चाहे वहीं डालेंगे जाए। लेकिन जो व्यवस्थाएं थीं और जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था क्या आप लोगों तक आई है? नाराजगी इस बात की है कि जो सबको मिलना चाहिए था उसमें हमको भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन आप लोग उसमें शामिल नहीं किए गए। हमारे इधर देखो, यहाँ ये टंकी का पानी आता है ना, जी जी, हैं? और एक वो वहाँ पर टूटा फूटा नल लगा है, और फिर यहाँ पर कोई नल नहीं है, देख लीजिए आप, है ना। एक वहाँ पे ये यहाँ का उखड़ा के प्रधान ने वहाँ पर लगवा दिया ना, ये देखो। ये हैंडपंप लगा था? हाँ लगा था। ये राजनीति। तो पानी की व्यवस्था आप क्या है? पानी की व्यवस्था पानी यहीं से भरते हैं सुबह का। अच्छा, जो टंकी आती है बस, इसके बाद उसके बाद में फिर कहाँ से लाते हैं? या तो एक बाल्टी वहाँ से भर के लाएं, या पीने की व्यवस्था, पीने के पानी
क्या व्यवस्था है? कहीं और से लाना पड़ता है दिन में अगर लाना पड़ता हाँ तो वहाँ से जाते हैं सड़क पर, वहाँ से लाते हैं पानी। है? चलिए, तो ये जो बेती गांव है, व्यवस्थाएं देखने में, एंट्री करने में, और उसके बाद जब अंदर आप जाएंगे और हकीकत जानेंगे तो वहाँ कुछ और है। एक तरफ कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और है। तो एक बार ये भी प्रयास करें कि दूसरी तरफ क्या है, एक बार उसको भी जान लिया जाए। गेहूँ कटाई चल रही है? यस जी सर। चुनावी माहौल भी है, हाँ थोड़ा बहुत चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार, क्या व्यवस्था है यहाँ की, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। किसका माहौल है? वैसे तो अभी बीजेपी है। अच्छा, ये राजनाथ सिंह ने इस गांव को गोद लिया था, तो क्या कुछ विकास हुआ है, कुछ दिखाई दे रहा है? हुआ यही है, बैंक खुली आप सामने, टंकी लग गई है, अरे और नलकूप भी लगे हैं किसान के लिए। अच्छा, तो जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी जगह इधर इस एरिया में भी घूम के आए, तो यहाँ इधर तो कुछ नहीं हुआ। इतना ही हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ, क्यों नहीं है। अब राजनाथ की देन है जो आरसीसी रोड बंधा के आए, ये उन्हीं की तो देन है, जो आज पैसा आया तो भी तो बना। नहीं, अब इधर जैसे इस एरिया में पूरा था ना, हमने घूमा तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इधर हुआ है, इधर कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा भी है क्या? आप बता पाएंगे बेहतर, क्योंकि आप भी तो हाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं भाई। देखो आरसीसी रोड बनी है और कॉलोनी वगैरह भी आई हैं, बनी है भाई, बन तो सरकार से ही रही क्यों। तो हम कह 10 साल में कुछ बदला है गाँव? हाँ क्यों नहीं। अब कच्चे मकान थे और छप्पर रखा था, आज पक्के मकान तरह रह रहे हैं। बदला तो है, बहुत बदल गया। किसी के द्वारे आप छप्पर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, कुछ पैसा आया तभी तो वो बना। तो जब उन्होंने गोद लिया था तब में अब में कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क है। तब क्या था? तभी तो काफ़ी मकान थे छप्पर के। अच्छा, सड़क वगैरह कुछ व्यवस्था? सड़क वगैरह ये बन गई थी ये सड़क, लेकिन गांव में आरसीसी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कराया? जिन्होंने कराया और हमारे प्रधान विकास साहू ने कराया। अरे जब उस समय विकास साहू प्रधान थे तो जो काम भना भन्न हो रहा था। हाँ, जब उन्होंने गोद लिया था, गाँव गोद लिया था तो भाई अच्छा, लेकिन जिस हिसाब से जो गोद लिए राजनाथ जी और उनका जो पावर था, उस हिसाब से जितना तब्दीली होनी चाहिए, क्या उतनी हो पाई है बेती गाँव? बड़ी हस्ती है वो। हाँ बड़ी क्यों नहीं। केंद्र सरकार में दूसरे तीसरे नंबर पे। लेकिन वो अब यहाँ कभी कहीं, कभी गृह में हुए, अब रक्षा में हो गए, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आ जाएगा ना। वो चीज़ सांसद लेकिन तो है ना, सांसद तो सांसद का है, सांसद के नल वगैरह कूप आते हैं, लाइटें वगैरह आती हैं जी, लाइटें। संतुष्ट हैं आप लोग उनके काम से? हाँ संतुष्ट ठीक है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, बढ़िया। तो इस बार भी माहौल है उनका? हाँ माहौल तो इस बार जी। आपका ये सोचिए बनवा दिया, क्या कहते हैं वो, गौशाला। हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? हॉस्पिटल इलाज को लेकर के? इलाज के वहाँ सामुदायिक केंद्र बन गया है आपका इधर मिर्ज़ापुर में। यहाँ गांव में? यहाँ गांव में वो जगह नहीं मिली थी। यहाँ नहीं। स्कूल भी राजकीय बना है, वो भी बनने के, देखो अभी जगह पे होता है ना सर, जगह मिल जाएगा तो बन जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं ठीक है? बाकी व्यवस्थाएं चलिए, तो व्यवस्थाएं ठीक हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। विकास हुआ है गांव में, जो आपको नज़र आ रहा है और दिखाई दे रहा है। ये बेती गांव की जो स्थिति है, कमोबेश मिला करके चीज़ें ठीक हैं। तो एक वो हिस्सा था जहां कुछ भी विकास के नाम पे नहीं था, एक दूसरा हिस्सा है जहां पर ये आरसीसी दिखाई दे रही है। और लोगों से निकलेंगे और तो चलेंगे, लोगों से बात भी करेंगे कि राजनाथ जी ने जब इसको गोद लिया और तब से आज तक 10 साल हो गए हैं, क्या कुछ इस गाँव में बदला है? क्यों भैया, कुछ विकास हुआ गाँव में? बहुत विकास हुआ भैया जी। ये राजनाथ जी के पहले से ये नालियाँ कच्ची, एकदम सब कच्ची थी। यहाँ कचड़ा भर जाता था, बारिशों में कीचड़ हो जाता था। अब आप देख ही रहे हैं स्थिति। आप इधर गांव में चले जाइए, बहुत रेयर ही होगा कि कोई आपको नाले खड़ंजे बने ना मिले। और सब जगह, हाँ सब जगह विकास हुआ। हाँ, अच्छा, हॉस्पिटल आया है, हाई स्कूल था, इंटर हो गया है, और क्या विकास हॉस्पिटल कह रहे हैं गाँव में नहीं यहाँ पे है। अब यहाँ पे ज़मीन नहीं है, जो हमारे गांव के मजरे हैं अच्छा, वहाँ है। यहाँ से कितनी दूर है? हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर है मिर्ज़ापुर। अच्छा, जहाँ हॉस्पिटल बनना है। हाँ, अच्छा, स्कूल ठीक है, स्कूल भी ठीक है। रोजगार के नाम पे कुछ हुआ, लोगों को रोजगार मिल सके यहाँ, ऐसा कुछ हुआ? अब रोजगार के नाम पे क्या चाहिए? कंपनियां आ रही हैं, लोग गांव के भी यहीं पे जाते हैं वेयर हाउस में काम करने। अब जैसे पीछे जो अमेज़न वगैरह ये जैसे कंपनियां बनी हैं, इसी में मिल रहा है रोजगार। अब जैसे शिक्षा है वैसे हिसाब से रोजगार मिल रहा है सबको। तो इस गांव में रोड के इस तरफ जो बेती है, उस तरफ वाली बेती नहीं है क्या? उस तरफ बेती है वाला भी बेती है? नहीं, वो है यही तो है। अच्छा, तो उस तरफ लेकिन इस तरीके की विकास नज़र नहीं आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं यहाँ अभी तक कोई विकास नहीं आया।
दुर्भाव हो रहा है उनके साथ। अब विकास भी क्या आप युवा हैं इसलिए आपसे बात पूछी जा सकती है कि नहीं, हम तो ये नहीं, हम किसी के लिए पर्सनली नहीं बोल सकते, पर जैसे मान लो अगर हमने ये हमारा घर है, हम उनको निकलने के लिए हम अपनी ज़मीन में खड़ंजा दिए हैं, तो ये भी तो देखना पड़ेगा। अब वहाँ के जो काम करने आएंगे वो आपसे लड़ाई करने तो नहीं जाएंगे। हाँ नहीं वो तो करने जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुर्भाव हो रहा है, उधर सब कुछ हो गया है। आप इधर से जाइए और आप वहाँ भी देख लीजिए, अगर कोई नाली खड़ंजा आपको गंदा नहीं वहाँ खड़ंजा ही नहीं है। कहाँ पे, यही आप जो बाहर निकलते हैं आगे जब मुड़ते हैं, दुकान एक है, दुकान के बगल से उस तरफ की जो बस्ती है वहाँ मतलब खड़ंजा भी नहीं है, ये स्थिति है। मैं गया हूँ क्योंकि आपका गांव है, ये हरिजन बस्ती है इधर किनारे, तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ हमारे वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो क्या ऐसा सही है? आप अंदर जाके देखिए हुआ कैसे नहीं। हम तो यहाँ हमारा खेत है बगल में, रोज जाते हैं। लेकिन हम भी गए, हमारे कैमरे में है, रिकॉर्ड है, मतलब ये चीज़ है। तो मैंने कहा आपसे पूछे कि क्या ऐसा है, सही बात है? नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम सब लोग हो साथ, सकता है वो बेती में ना हो, कह रहे हो नहीं बेती में है, सब लोग साथ में मिलके रहते हैं एक जैसा। वो भी ये भी कह रहे हैं, वो भी रह गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पे हमारी तरफ अभी तक कुछ नहीं पहुंचा। नहीं विकास के, आप हमारे साथ चल के दिखा देंगे आपको। आपको क्या मिला? अरे घरे तो कच्चा है, यहाँ तो कह रहे पूरे गांव में सारे घर पक्के हैं। तो सारे घर पक्के न बना, कौन के माथे बैठे कहा राजनाथ का है? तो ये तो कच्चा है, किसका है ये? कच्चा दूसरे कह रहे हैं, मानना है। अच्छा, नहीं तो आपने अपना बनवा लिया पक्का, उनका सारा नहीं इंतजार नहीं किया आपने? का कि नहीं, कुछ नहीं की नहीं, हम बनवा लेंगे खुद है। क्या है हमारा बनना है? तो कह रहे हैं कॉलोनी दिया, सड़क बनवाई, पानी की व्यवस्था कर दी। कॉलोनी नहीं, सड़क नहीं, दुनिया नहीं, कुछ नहीं देने, कुछ नहीं देने, का कि नहीं। ये तो आप बताएंगे, आप गांव में रहते हैं, वही तो हम जानने आए हैं। लोग कह रहे बहुत काम किया उन्होंने, बैंक खुलवा दिया आपके गांव में। हाँ बैंक खुल गया, तो बैंक जाने, बैंक खुल गया वो है। पैसा वैसा तो उसमें जमा हो रहा होगा आसानी से। पैसा जमा हो रहा तो पैसा कौन धारा का, तो पैसा जमा हुई, जब जमा कर तो वहीं पाओ। अस्पताल अच्छा जांच वाँच को कुछ इस इलाज के लिए कुछ व्यवस्था है? इलाज नहीं व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, अस्पताल नहीं है कोई। पढ़ाई को लेकर के बच्चों की पढ़ाई भेज के लड़का तो जा तो नहीं पढ़े, स्कूल तो खैर बना ही है। स्कूल ठीक है। हाँ स्कूल ठीक है। तो और कुछ विकास और बताइए कुछ, क्या अभी मेरी समझ में नहीं आवत का के नहीं, का के नहीं का नहीं कि यह प्रधान किनते और का विकास वही गाँव में हमारे। तो राजनाथ जी से खुश है, नाराज है? अरे खुश तो हाँ ही है, खुश नहीं नाराज हो के का करिए उनके यार, करिए का नाराज के भैया। तो कौन आपकी सांसद बना रही है? आप कौन सांसद बनने जा रहा है आपके वहाँ से? का बताओ तो हो, हम का बताए का को हाथ में बैठे का बताएंगे नहीं? को नहीं बता, ठीक हो। तो अभी गांव में और घर कच्चे हैं कि सबके पक्के हो गए हैं? अरे लगा भाई है, हमको लगा तो बाकी सब पक्के हो गए? पक्के सब है, बनवा नहीं बनवा तो है ये का। बहुत लोगों को मिल गई, बहुत लोगों ने इंतजार किया, नहीं मिला तो उन्होंने पक्का बनवा लिया अपना घर। तो कहाँ करे ना बनवा ले, कहाँ लगे हमारे कच्ची में यहाँ कच्ची चुवत जब बैठे ठो नहीं तो बनवाई तो है। आपने बनवा लिया पैसे? हमारे बन गया पैसा तेने पन्ने। चलो ठीक, तो अपने पैसे से दादी ने घर बनवा लिया, कहीं छोड़ो, अब सरकार दे चाहे ना दे कोई मतलब नहीं है। हाँ चलिए और लोगों से बात करते हैं। देखिए तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या बन रहा है? ये गेहूं बांधने के लिए व्यवस्था हो रही है? हाँ भैया गेहूँ बनाने के लिए। अच्छा, कटाई उटाई चल रही है? हाँ खेत काट के लिए। अच्छा, तो क्या माहौल चल रहा है इस बार? क्या माहौल चल रहा तो बहुत खराब चल रहे हैं शायद। अभी मैं का बताई तुमका, हमारा समस्या को हल कर दो का हम बताई नहीं, तो बताएंगे, हो सकता है कहीं हो जाए। अब पता नहीं, कहते हैं कि कौन किधर से कहाँ हल कर दे, कुछ ऐसी भाई किधर से कौन आ जाए कुछ पता नहीं ना। अब देखो घर में मेरे टटिया पाछे लगी, अब आगे तो लोग ये छाया कराए रहन हैं, और समस्या तो है। देखो बिटिया की शादी तय की है परे हन, और 25 तारीख का है शादी, और घर में व्यवस्था कुछ नहीं, ना गेहूँ है, ना खाने का है, ना पैसा है, और महते तुम तो सबको 5000 को 2000 सबते मांगते हैं। तो ये पीछे जो घर बना वो आप ही का है? वहाँ पाछे वो टटिया जम लागी सब परे। हाँ वो हमारा यही टटिया। अच्छा महक वाला वो हमारा नहीं। तो पैसा अच्छा किसने आवास किसने दिया था? प्रधान जानो देना है, प्रधान ने देना है। हाँ प्रधान देना है। अरे 30-35 साल हो गए, 35 साल तो ऊपर हो गई है। अच्छा, तो उस समय तो कांग्रेस सरकार में मिला था? हाँ तब ही मिला था। तब से इधर कुछ फायदा मिला? कुछ फायदा हमका नहीं। 10 साल में, पिछले 10 साल में जब से राजनाथ जी आए? अरे कुछ हो गया हमका नहीं फायदा मिला, हमका कुछ मिला जानी हम फायदा। बता रहे हैं उधर गाँव बता रहे हैं बहुत विकास हो गया उसका। हाँ तो उधर हो गया, यहाँ RCC विकास कराई ना, जो प्रधान भी रहा है और क्या कराई नहीं। और हमका भैया कुछ होता तो हम जाने हमका कुछ मिला। राजनाथ जी कुछ हमका नहीं भैया सुविधा। वो तो दूध पिए उतर न रहा लड़का, छोड़ दी नहीं आया कहना गोद ले ली नहीं। वो कहा अभी रो रहे लड़का, अब हम बच्चा रो रहे हैं समझो।
हाँ गोद लेकर वो दूध हो रही देते वो रो रहे हैं। अब चिल्ला रहे हो तो चले गनते। अब दूध को पियावे यहाँ। आए थे कभी यहाँ आए थे? हम भैया नहीं देखे नहीं आगे तो आए हैं मगर हम नहीं मिले। अच्छा आप नहीं? हमको नहीं। बैंक खुलवा दिए हैं, RCC बनवा दिए हैं, तो बैंक खुला दे हमारे रुपया होता हम तो उधर जमा करी दो निशाल लाई हैं। जब पैसे नहीं है तो क्या करी? इधर हो कमा तो ईंटा गारा को करा जा तो ढक्का ढक्का कर दे बूढ़ के है कुछ पढ़ाई को लेकर के बच्चों कुछ नहीं। 5 ठो बिटिया रहा तो ये देखो अपना पढ़ा पाना लिखा पाना कैसे क्या करी हैं? जब इलाज के लिए कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं, ऐसे ही बच चल रहा है। तो सरकार तो कुछ पैसा से देती है मदद के लिए लड़कियों को, कुछ आपने अप्लाई नहीं कुछ नहीं करा भाई। जब कोई कमा ही नहीं पावा थे घर में लो ना तलवा नहीं कर पाओ क्या करी हम बताओ। कब ला के 2 दिन कई ला तो कई लाई देखो ईंटा गारा ढो ढो कहाँ धरे हैं। नहीं ये टटिया जो पाछे लगी ईंटा गारा लगी तो नहीं छूट पा जाती तो क्या करी? मजबूर है ना बच्चे खुद भैया। अब सबके बड़े सुख हैं। अब हमका नहीं तो कुछ नहीं हमारे लिखे। हाँ जब अपना पेट भरा होगा तभी तो पेट भूखा रह जाए तो क्या फायदा है? क्या बोली भैया हम परेशान खुद हैं। तो क्या लग रहा है भैया इस बार कुछ बदलने वाला है या वैसे रहेगा जैसे चल रहा है माहौल? माहौल का बताइए ऐसे ही है। हम बनते न कहो 60 साल अब बंधा 60 साल के ऊपर हो गए और कुछ नहीं। ये तो सब प्रधान का काम है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जब राजनाथ सिंह ने इस गांव को गोद लिया था तब क्या स्थिति थी गांव की? अरे बैंक वैंक खुल गए है और टंकी लग गए है और वही है। नहीं तो अब कुछ बदला था तब और अब में कुछ बदला है? अब बदला का है? अब बदला है तो को है तो वह काम कह रहे हैं। बहुत कुछ नहीं बदला हमारे लिए नहीं कुछ बदला। आप लोगों ने कुछ नहीं बदला तो कहाँ बदला है? अगर यहाँ नहीं बदला तो कहाँ बदला? ये भी तो बेटी है। नहीं बेटी है बदला है जिसका काम धंधा लड़का बच्चा करे वाले हैं कमाए वाले हैं तो उनका बदल गया। सब चीज बदल गया। और जिनके लड़कों नहीं है सरकारी व्यवस्था पूछ रहे हैं। सरकारी व्यवस्था का सरकार हमका कुछ दे तो हम जानी सरकार कुछ कही रहा हमारे साथ है। सरकार कुछ हाँ जो सांसद आपका है वो बड़ी ताकत वाला सांसद है भाई। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री 20,000 दे तो कहते शादी हम तय कीनन है कहो दे हमका तो हम जानी दे रही है सरकार दे रही है। अरे भैया फार्म सब भर कहो कुछ नहीं भवा हमको तो कुछ नहीं हो रहा तो का फायदा? कुछ नहीं। प्रधानों लगे कई दफा कहे ना दौड़ी गए ना हियों गए ना सब कहो कुछ नहीं हो रहा हमारा। खाना काहे बनता है? गैस पे चूल्हे पे? नहीं चूल्हे पे बनता है। तो गैस सिलेंडर नहीं मिला? नहीं गैस सिलेंडर नहीं मिला। नहीं फ्री वाला नहीं मिला है। अच्छा तो सरकार तो कह रही थी कि फ्री गैस सिलेंडर सबको मिल गया है, आवास सबको मिल गया है। नहीं आवास कहाँ मिला है? आवास नहीं मिला है। मेरे सासू जी का उसी में हम है वो मगर भराया नहीं है पैसे के मारे। अच्छा तो क्यों महंगाई है इसलिए? ज़्यादा महंगाई नहीं है। महंगी नहीं है? नहीं महंगी है इसीलिए तो भरा नहीं पाए नहीं थे। हाँ व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं कुछ? व्यवस्थाएं ठीक हैं तो मगर अभी हमको तो कुछ नहीं मिला है। ना सिलेंडर है ना लाइटिंग है ना कॉलोनी है। कुछ नहीं मिला है। चलिए सासू माँ से एक बार जरूर बात करते हैं क्योंकि ये बहुत दिन से यहाँ पे आप हैं। कुछ व्यवस्था ठीक हुई है। आप भी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं और गैस सिलेंडर मिला हुआ है आपको? कहाँ मिला? बहू कर दे दिन हम और बहू भी भरा नहीं पा रही है इतना महंगी गैस नहीं पा रही तो क्या करी? तो वैसे रखा रहेगा मतलब जब गैस नहीं भरेगी तो क्या किस काम का? तो हम कहा बहू बनावे हम ना बनाई भैया हम अपन चूल्हे में बना लेते। वो भी तो नहीं भरा पा रही है कहीं पैसा नहीं है। हाँ तो पैसा मजूर मनी का खरी है। अब 4 दिन काम में जाते अब कहो हंसिया खेत काटी थी है ना रात दिन जुटे रही। आवास पास कुछ मिला आपको? हाँ कुछ घर वर मिला? सरकार की तरफ से घर मिला आपको? आवास मिला? घर बनाने के लिए पैसे मिले? कहाँ मिला पैसा? कॉलोनी कोई नहीं मिला। कुछ पहले मिली रहा है पुराने में। अच्छा अब नहीं मिली। अच्छा राजनाथ सिंह यहाँ जब आए थे तो आप लोग मिले थे उनसे? कहाँ मिले ना हम कब मिले हैं नहीं। कब आए थे कुछ याद है आपको? कब आए थे? हमको अदे ही नहीं कब आए थे। ये गांव आपको किसने गोद लिया था? अब का पता कौन गोद ली ना है से हमका जहो तो नहीं मालूम। अच्छा आपको ये भी नहीं मालूम किसने गोद लिया? हाँ किसने गोद लिया? मतलब आप बेती गांव में नहीं रहती हैं? बेटी ही गाँव तो है ना। जो कौन गाँव है? ये तो आप बताएंगे ना रहती हैं आप। बेटी गाँव है तो राजनाथ सिंह जी बेती गांव तो गोद लिया है। तो गोद लिया है तो कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? बता तो रहे हैं सड़क बनवा दिया उन्होंने। अब आपके बैंक गांव में बैंक आ गई है
पानी की व्यवस्था आपने कर दिया, उन्होंने बिजली की व्यवस्था पूरी हो गई है सबको? कहाँ बिजली में हमारे यहाँ ऐसे काट लगे तो अब बत्ती नहीं लागी। स्कूलों खुले, अस्पतालों है अस्पताल गांव में? गांव में नहीं है। तो गांव की बात कर रहे हैं। गांव में नहीं है भैया, अस्पताल नहीं है। तो इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप लोग? ओ ऐसे कहूँ नसीब नगर चले जाए, कहूँ कटी बगिया चले जाए, कहूँ बंथा जाए, कहूँ हरौनी। गांव में होना चाहिए था। इतना हो है कि चाहिए व्यवस्था, और कोई घर बनवावे कॉलोनी वालोनी को व्यवस्था हो चाहिए। आपकी सरकार किसकी बननी है? अब देखो कहीं की बन जाए। अभी किसकी है? अभी किसकी सरकार है? अब हम कहा जाने कहे मोदी की है। अब की इस बार फिर से चुनाव हो रहा है ना, तो अब किसकी? अब देखे जो को हम का तन को हम पढ़े का करी, ये कोई व्यवस्था नहीं तो हम वोट दे देती है, तो हम पहला बैठी रही थे। तो अब क्यों नहीं, तो अब की वोट किसको देंगे? कुछ अब वही लड़का बहुरिया खेत दे तो घरों में नहीं है, घरों में नहीं है हमारी थी, तो क्या करब? बहुत दिक्कत है। नहीं बहुरिया नहीं दिक्कत है, नहीं एक बात बताई थे जैसे मायावती। हाँ मंत्री बनना चाहिए। हाँ बनाओ प्रधानमंत्री। हाँ बनाओ, खुश रहेंगे आप? खुश रहेंगे। मोदी जी बने हो? मोदी जो कह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, सरकार किसकी बनने जा रही है बताइए आपकी? अब भैया देखिए किसको वोट दे रहे हैं आप? अब देखो कहीं वोट कहीं का दिन जाए। कमल पे भी हाथी पे साइकिल पे? कमल 10 साल हो गए हैं राजनाथ सिंह ने इस गांव को गोद लिया था। अब फिर लोकसभा चुनाव आ गया है, तीसरी बार वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में 10 साल में बेती गांव में क्या कुछ बदला है? भैया जो भी बदला ब्राह्मण समाज में जो बदला, बाकी हरिजन बस्ती तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, वही तो जो भी हो रहा है ब्राह्मण जो समाज में हो रहा है, यहाँ हरिजन बस्ती में न कोई विकास है न कुछ है। नहीं तो क्यों, ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों? अब यहाँ के जो प्रधान होते हैं तो जो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। बाहुल्य है? हाँ बाहुल्य है। अच्छा, तो इसलिए भेदभाव होता है? हाँ तो भेदभाव आपके सामने हो तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है। तो हाँ, यहाँ तो आरसीसी भी नहीं है, ना खड़ंजा है ना आरसीसी है। कुछ नहीं, आप रास्ता यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, ना कुछ शुद्ध रास्ता है। तो क्या करें, वही जो कहा जा रहा है कि बड़ा उन्होंने, आप बैठ जाइए, बैठ के बात हो, आप बैठिए, चल पे बैठिए बैठिए। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत विकास हो गया है, आरसीसी आपके गांव में हो गई है, बिजली पानी और बैंक, बिजली पानी सब व्यवस्था है। हम क्या बता रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज में है ना, यहाँ हरिजन बस्ती में आप टहल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है कोई विकास आपको दिख रहा है? जो बिजली लगी आज के नहीं 84 की लगी हुई है, आज के नहीं 84 की लगी हुई है। तो बाकी बिजली जो भी जहाँ दी अच्छी बात है, हम मतलब उसका जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो एक जगह है, एक जगह नहीं, हम ये कह सकते हैं। नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं, हरिजन बस्ती में। तो ये भी बेती है ना, हिस्सा उसी का है ना, उसी गांव का। हमें जो डामर रोड है, ये बैंक को जो गई है, डामर रोड के पूर्व साइड में कोई विकास नहीं है। अच्छा, और पश्चिम साइड में? पश्चिम साइड में जो सारा विकास है, पूरा विकास है। वहाँ सब जो कुलिया MCC रोड है, कुलिया और कहाँ तक है, जो पानी की टंकी लगी हुई है, कनेक्शन यहाँ नहीं है। अच्छा, पानी टंकी कनेक्शन भी यहाँ नहीं आया है? तो किससे कहें, कौन हमारी बात सुनेगा? यहाँ ये तो प्रधान के हाथ में है। प्रधान भैया मान लो, हम प्रधान अगर हमारे मतलब हमारे विपक्ष में है तो क्या हमारा काम वो करेगा? नहीं करता है। मतलब मान नहीं जो 30 साल से देख रहे हैं, 30 साल से देख रहे हैं। प्रधान भी वैसा काम करता भाई। इधर कुछ नहीं बदला 10 साल में, जैसे हालात पहले थे वैसे आज भी। वैसे आवास वगैरह कुछ मिला आप लोगों को? आवास वगैरह हमको जो 1999 में जो मतलब मिला था, हमको मतलब इंदिरा आवास मिला था, तब से आज तक जब वो 15, 16 या 28 हज़ार मिलता था वैसे ही। हाँ वही 20,000 रुपये, हाँ तब मिला था। तब से आज तक हमारे बच्चे बड़े हो गए, शादी बराते हो गए, ब्याह हो गए हैं, वो भी बच्चेदार हैं। तो क्या मान लो फैमिली हमारी बड़ी है, तो क्या है मतलब इस मकान में एक में गुजारा होता सबका? नहीं होगा, वो तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी अपने पास, है ना। तो वो तो हम कर रहे हैं, जब अपने पास से हमको करना है तो हम कर रहे हैं। मतलब सरकारी सुविधाएं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आप? नहीं, कुछ नहीं। तो सरकार ये कह रही है कि तमाम सारी व्यवस्थाएं बेती में उन्होंने कर दिया है, तमाम सारा विकास बेती में कर दिया है। तो आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है? आप लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? क्या हुआ, आप लोगों के लिए कुछ किया है? नहीं, हम तो यहाँ रहते नहीं, ये तो मेरा मायका है।
हमारी ससुराल तो विवर्सन में है, पर मेरे लिए भी कुछ आप भी तो आती जाती रहती होंगी ना यहाँ? सर हम आते हैं। क्या आपको कुछ पूरे गांव में कुछ बदला दिखाई देता है? नहीं हमको तो नहीं, बस बैंक ही हो गई, यही बदला दिखाई दे रहा। तो जब पैसा होगा तब तो बैंक में आदमी रखेगा। जी सर वो तो है ही है। अब जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से रखेगा? जिसके पास है वो रख रहा है, जिसके पास नहीं वो क्या रख रहा है? कुछ नहीं। महंगाई कुछ है? महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गई है, अब क्या बताया जाए। अच्छा, जब आप यहाँ थे तब पढ़ाई स्कूल की व्यवस्था थी और अब क्या है? नहीं सर, तब जब हम पढ़ते थे तब तो कक्षा 5 तक था यहाँ पे, लेकिन अब शायद हाई स्कूल हो गया है, उसके बाद इंटर तो है नहीं, हाई स्कूल तक है बस। और इलाज के नाम पे क्या व्यवस्था है? इलाज के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं यहाँ पे, जो है गांव से शायद 2 किलोमीटर पे है। हम कह सकते हैं कि जैसे राजनाथ सिंह ने गोद लिया इस गांव को, और रक्षा मंत्री भी हैं, गृह मंत्री से पहले रहे, तो जो पावरफुल नेता रहा, बड़ी पहुंच वाला आदमी, उस हिसाब जितना विकास होना चाहिए हुआ? नहीं वैसा नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ मेरी समझ में। तो बस बैंक ही हुई मेरी समझ में, बाकी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ बैंक? तो विकास के नाम पर सिर्फ बैंक और आरसीसी सड़क, उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इस गांव में नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी आधे गांव में हुआ और आधे गांव में बिल्कुल नहीं हुआ है। ये स्थिति बेती गांव की है। तो आपको उस तरफ का गांव हमने दिखाया जहां पर आरसीसी बनी हुई है, और यहाँ की भी जगह हम दिखा रहे हैं। ये भी रास्ता ही है जहाँ पर खड़ंजा तक भी नसीब नहीं हुआ इन लोगों को। तो ये आप देख सकते हैं बेती गाँव का जो विकास है। राजनाथ जी का नाम बड़ा है, लेकिन गाँव में जब विकास की बात आती है तो वहाँ ये दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से भेदभाव हुआ है, जैसा कि आरोप लग रहा है। जो ये लोग हैं यहाँ पर, आप लोग किस समाज से आते हैं? आप लोग किस समाज से आते हैं? गौतम? हाँ गौतम से। अच्छा, तो ये जो इधर बस्ती है वो हरिजन बस्ती है। तो इन लोगों का कहना है कि इधर विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। आरसीसी का खड़ंजा भी नहीं है पूरे गाँव में। जी हाँ, बारिश होती है यहाँ पे, इतना एक फुट पानी भर जाता है, सब लोग मंझा के जाते हैं पानी। 30-35 मकान है इस एरिया में। अच्छा, 30-35 मकान है। हाँ, मतलब हरिजन बस्ती में। हाँ, तो उनका हम कह सकते हैं पूरा कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। वो तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्या कहें। खैर देख ही रहा हूँ, लेकिन वो कोई काम नहीं। हाँ, कि आप अपनी बात रखें। जी नहीं हुआ है। तो ये रास्ता आप देखिए, ये रास्ता है जो बाहर निकला हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस रास्ते पे बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है, जबकि एक तरफ जो आरसीसी है वो पूरी तरीके से वहाँ बनी हुई है, पूरे गांव में उधर आरसीसी बनी हुई है। इधर क्यों नहीं हुआ विकास, ये खैर कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन आपका कहना है कि थोड़ा सा भेदभाव हुआ है इसलिए। अच्छा, खड़ंजा भी, इधर भी खड़ंजा है? हाँ, ये खड़ंजा सीधा गया है, ये भी गांव में ही गया है। तो ये भी खड़ंजा जो है गांव में गया, इधर भी आरसीसी नसीब नहीं हुई लोगों को। तो ये रोड के उस तरफ सारी चीज़ें हैं। रोड, ये जो विकास है वो ये रोड दिखाई दे रहा है, डामर रोड, इसके उस तरफ विकास दिखाई दे रहा है, और इस तरफ विकास के नाम पर कुछ नहीं विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं। तो आप लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं करी? कभी कहीं शिकायत करे भैया? यहाँ कोई शिकायत बहुत ज़्यादा प्रधान से कर सकते हैं, लेकिन प्रधान जब विपक्ष में जो बैठा हुआ उससे जो कहते हैं तो कहता हाँ हो जाएगा। राजनाथ सिंह कभी आए यहाँ पे? हाँ, सिर्फ एक बार आए थे, वही बैंक का उद्घाटन करने। अच्छा, उसके बाद नहीं आए? उसके बाद नहीं आए। अच्छा, जब उन्होंने गोद लिया था तो आप लोगों ने मन में सोचा था कि शायद गांव की अब तरक्की होगी, बड़ा विकास होगा? तो हम लोगों को बहुत जो खुशी थी, तो बहुत खुशी थी हम लोगों को कि माँ शायद विकास, मतलब कुछ माहौल बदल जाएगा। एक बड़े नेता ने तो माहौल तो खैर बदला, लेकिन जहाँ जब हम लोग जो जैसे के तैसे ही हैं, उसमें आपको शामिल नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। तो अब कुछ अफसोस होता है मन में कि भाई 10 साल हो गए हैं और हम लोग जो उम्मीद किए थे आपको नहीं मिला, कुछ अफसोस होता है? तो क्या अफसोस करे, अफसोस जो होना था हो रहा है, जो मतलब नहीं हो, जो आगे होगा वो भी देखेंगे अब क्या हो रहा। अभी उम्मीद कुछ है? क्या उम्मीद करें हम? चुनाव फिर से आ गया है, लोग फिर वोट मांगने आएंगे, फिर सांसद बनेंगे। तो वो हाँ, तो मांगने आएंगे तो भैया अब जिसको देना होगा हम देंगे, क्या करेंगे भाई, वोट हमको देना है। हम अपना जो वोट नहीं जो बेकार करेंगे, वोट हम देंगे। अच्छा, एक इस बार मायावती चुनाव के लिए लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कुछ कर पाएंगे वो? नहीं, मायावती तो देखिए, मायावती को अगर जो करना होता तो उन्होंने सिर्फ विकास के नाम पे लखनऊ तो उन्होंने चमकाया, लेकिन उन्होंने गांव देहात की ओर जो है नजर उठा के नहीं देखा है। यही कारण है, तो यही लिए जनता उनसे मतलब जबकि हम भी हरिजन है उनकी जो जात बिरादरी के, लेकिन बस यही कारण है मतलब उनकी ओर कोई नहीं देख रहा है, मतलब नहीं देख रहा है, सीरियस नहीं ले रहा उनको। नहीं। तो उन्हीं का वोट, जैसे लोग कहते हैं उनका वोट बढ़ गया है, बीजेपी के पास चला गया है, सपा के पास चला गया, तो ऐसा हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया, होगा। अगर हो नहीं गया होता तो आज जो जीरो चल रही है तो शायद जीरो नहीं होते।
अब लगता है कुछ वो कर पाएंगे आगे? कर पाए भैया। अब आगे कुछ उनको मान लो जनता में अगर कुछ विश्वास होगा तो हो सकता है कि उनका तिवारी जी भी मिले थे, तिवारी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा इतना विकास हो गया है कुछ पूछो नहीं, 16 आना बिल्कुल सच है। हाँ तो सच है, तो तिवारी जी के यहाँ विकास हुआ है तो वो तो बताएंगे। आप क्या नाम लिखते हैं अपना? आप क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम है हनुमान प्रसाद। हाँ, तो देखिए तिवारी जी के वहाँ विकास हुआ है तो तिवारी जी विकास की बात कर रहे थे। हनुमान प्रसाद जी के वहाँ विकास नहीं हुआ है तो इसलिए वो विकास नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बेती गांव है। बेती गांव का मतलब है कि हर व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो मतलब 4 बेटे आपके हैं ना, तो आप 5 बेटे हैं तो अलग अलग नहीं देंगे ना किसी को कुछ, मतलब पाँचों बराबर होंगे ना? बिल्कुल बराबर हो। तो किसी कोई मतलब कोई काम दो तो सबको बराबर दो उसको। तो बराबर नहीं मिला? कहाँ क्या मिला बराबर? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हिस्से में? कुछ भी नहीं। अच्छा, नाम है खाली गांव में विकास हुआ, बस आप लोगों तक चीज़ नहीं पहुंची। तो हम बता रहे टंकी की जो कनेक्शन हुआ नहीं पानी का। तो ये बेती गांव के जो विकास की वो सच्चाई है कि कुछ लोगों को तो बहुत कुछ मिला है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिला है। तो ये जो बस्ती है ये हरिजन बस्ती है इधर, और उस तरफ जो बस्ती है वो ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि उस तरफ तो बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन इस तरफ विकास के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कैमरे से देख सकते हैं तस्वीरों में। ये स्थिति है, यही वो गली है जो ये गली, इस गली पे भी आरसीसी पड़ सकती थी, ये गली भी पक्की हो सकती थी, लेकिन ये गली पक्की नहीं हुई है। आप जब यहाँ से वहाँ तक के पानी जब ज़्यादा बारिश हो जाती पानी भर जाता, कोई निकासी नहीं है पानी की। चलिए, तो और लोगों से भी बात करेंगे, और लोगों से भी जानेंगे कि क्या स्थिति है और किसके हिस्से में क्या आया है। खासकर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उनके गांव जो बेती है जिसको उन्होंने गोद लिया था, 10 साल में क्या कुछ बदला है, किसके हिस्से में कितना विकास आया है और किसी को कुछ भी नहीं मिला है वो भी आपको दिखाएंगे, और जिसको सब कुछ मिला है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए आगे। भैया यही बात कैसे कर दी, हम आपड़ आदमी हैं। अच्छा, नहीं तो आपको दिखाई तो देता है, आपको भी समझ में तो आता है ना। देखा बैंक के नाम पे क्या बदला है? यार बैंक के देखिए रोड बनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और क्या बना? रोजगार मिला लोगों को? कुछ नहीं, रोजगार मिलेगा यहाँ सब आबादी, कुछ नहीं। अब नहीं हरदनों तो नहीं मिल रहा है। हाँ तो नहीं, उसमें सवर्ण हर्जन की बात नहीं है भाई तो बात करो भाई। जी जी, हॉस्पिटल वगैरह कुछ है इलाज के लिए? नहीं। और अच्छा, यहाँ आपके गांव में नहीं, यहाँ कुछ नहीं। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल है, जो पहले से था वही है। हाँ। तो कह रहे हैं कि 10 गांव में बहुत कुछ बदल गया है 10 साल में, राजनाथ सिंह ने जब से गोद लिया है। अरे भाई मेरा, जब कोई चीज काम होगा तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ न कुछ बहुत कुछ नहीं आया ना। अब जो कुछ आना था आ गया, और क्या जो सरकार के हिसाब से होगा वही आएगा, हमारे कहने से थोड़ी आएगा। जी जी, जो सिस्टम में होगा। अच्छा, जब उन्होंने गोद लिया था तब आप लोगों ने सोचा था कि कम से कम अब राजनाथ सिंह ने गोद लिया तो बहुत विकास होगा गांव का, आप लोगों ने सोचा होगा? बहुत विकास हुआ भैया, विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे होगा सब कुछ। अच्छा, तब से अब में क्या बदला है थोड़ा बताइए हमको। क्या बताएं आपको हम। अच्छा, वैसे जैसे तब सड़क नहीं थी, बैंक नहीं थी, क्या नहीं था? बैंक नहीं था पहले, ये बात आपकी सही है। और सड़क वगैरह? सड़क तो ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, ये वाली जिसको आप देख रहे हैं, जिसपे ब्रांच है। जी जी, ये तो पहले 10 साल में तो तमाम सारे गांव में इससे ज़्यादा तब्दीली हो गई जिसको राजनाथ जी ने गोद नहीं लिया था, लेकिन इसको गोद लेने के बाद भी इतनी ये भी धीरे धीरे बदलेगा भैया। ये सब सरकार का कार्यक्रम है, हम आप उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, क्या करेंगे। लोकसभा फिर आ गई है, तीसरी बार भी कैंडिडेट हैं। अच्छा होगा जो कुछ होगा, और क्या कहा जाए। लोगों का समर्थन है उनको, यहाँ के लोगों का समर्थन तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। आप कह रहे थे श्रमण लोग रहते हैं इसलिए रोजगार नहीं मिला लोगों को, तो क्या रोजगार मिला हमें नहीं दिख रहा है। सरकार तो कह रही है कि हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया है। अरे तो हम थोड़ी उसको जो है उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं मिला, हम ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिला। लेकिन आप ये भी नहीं कह रहे कि मिला है। क्या मिला है बताइए आप। दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है कि भैया ये भी नहीं कह रहे कि नहीं मिला, ये भी कह रहे कि हाँ मिला होगा। नहीं मिला नहीं, मिला नहीं ना रोजगार, कोई सवाल नहीं जो है वो नहीं मिला रोजगार, कोई सवाल नहीं। विकास के नाम पर भी बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ना कुछ नहीं, इलाज के नाम पर कुछ नहीं है। ना है ही नहीं। राजनाथ सिंह कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, उस हिसाब से बहुत पीछे था गाँव ना हमारा। अच्छा, उस हिसाब से बहुत आगे आ गया। उन्होंने किया है जी, हाँ, बस यही सुनना चाह रहा था मैं। बिल्कुल किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा दायरा है तो इतनी जल्दी भी विकास नहीं हो पाएगा भैया। हो जाएगा, आप बताइए। नहीं, 10 साल बहुत होता है भैया। बच्चा आबादी के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। आपकी आबादी इस समय कितनी बड़ी आबादी है यहाँ?
यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतवर्ष की पूरी बात कर रहे हैं। आपको कितना आबादी है आपका, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हम तो बहुत कम जानते हैं इस मामले में। हम किसान आदमी हैं, इस मामले में कोई आंकड़ा। अच्छा, किसान को लेकर कहा जा रहा है कि आय दुगनी हो गई है। सब दुगना ही है, कम कुछ नहीं, काम चल रहा, बस यही बहुत है। सिस्टम में आएगा सब कुछ मिलेगा, और क्या कहा जाए। महंगाई जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी यार। आबादी बढ़ेगी तो खपत ज़्यादा होगी, पैदावार उतनी तो हो नहीं पा रही। अच्छा, तेल क्या हिसाब है सरसों का? सरसों का तेल 130 रुपये के आसपास चल रहा है। और ये दाल अरहर की? दाल भी जो भी हो, दाल का तो हमें पता नहीं है। 160 रुपये, 150 रुपये अरहर की दाल। अरहर की दाल तो खा पा रहे लोग आराम से? मजबूरी, चौथे 50 दिन तो खाते हैं, नहीं रोज खाई थी। किसान की आय दुगनी होगी सरकार के लिए। काहे के किसान दुगनी? की कमाई दुगनी हो गई है। काहे के दुगनी? योजना से सरकार की हमका बताओ कौन योजना दुगनी हो गई है? बता रहे सब्सिडी खूब मिल रही है, गन्ने पे, गेहूं पे, धान पे। हमें गांव गन्ना होता नहीं है, धान होता नहीं है, काहे के सब्सिडी? गेहूं की भी बताने की वो 1 महीना भाई फार्म पानी की गिरतर से रहे, न सलाहन पाइप है, दरवाजे है, तो दरवाजे पानी पहुंच गया बता रहे गांव में आपके। कहूँ नहीं है, तारा खेल में रही तो हुओं प्यासन मर रहे, दुआहियाँ गाँव में बना हुआ है, हियों प्यासन मर रहे हैं। जो गांव घर और सादे प्रधान ले गए तो उनसे भी कहा फिर लग जाएगा। 10 साल में पानी नहीं पहुंचा आपके दरवाजे? 10 साल में? चलो आप चलो, ये टैंक बनी है, टंकी तारा खेले गाँव झोपड़ी आया 5 साल से, पंडित जी से पूछ लीजिए आप, 5 साल से। और पंडित जी तब भी विकास नहीं हुआ? अरे हम कह रहे जो तुम्हें सामने जो हुआ तो हुआ। 5 साल झोपड़ी रह रहे, न कोई कॉलोनी है, न कोई पानी नहीं है, कॉलोनी अपनी स्टेशन में पानी का हैंडपंप घर घर भिजवा दिया, और छोटी नहीं टोटी लागी जाते नहीं हुआ। अच्छा, तो सब ऐसे ही मतलब बताया जा रहा है कि सब बहुत कुछ बदल गया है बेती में। बदला है, यह बदला जी रहे हैं सब जने। अभी भी उम्मीद है कि अभी कुछ बदलेगा और अगली बार बदली तो ही है, सरकार जुटी है, बदली तो ही है भाई। जेले हमका तकलीफ बदले भाई, ढो ढो पी रहे हैं। कब साचा भगवान का मन हो जो बदली, साचा कब पनी हो जाए भाई। देखो जैसे राजनाथ सिंह का कहो या मोदी कहो, इनका कोई दोष नहीं है। हाँ, वो यहाँ थोड़ी देखने आएंगे। बुरा न मानो इस बात का, दोष पूर्व प्रधान का और ब्लॉक का दोष, उनका कोई दोष, वो तो हमारे पढ़ा ही नहीं। अच्छा, यहाँ आए कभी राजनाथ जी? कभी आए? हाँ आए। आप लोग मिले थे? हाँ बिल्कुल मिले। उसके बाद नहीं आया 10 साल में? हाँ, आना चाहिए था। हमारी मुलाकात नहीं हुई भाई, झूठ का है कहीं। क्यों भैया? उसके बाद भी आना चाहिए था, अगर आ जाते तो शायद बदल जाता कुछ बहुत कुछ बदलता अगर आ जाते तो। हाँ, लेकिन नहीं उस सिस्टम में होगा। गाँव हरौनी आते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आते, हरौनी आते हैं। तो ये बेती गांव का वही रास्ता है, मेन रोड, जो डामर होकर के इस गांव से गुजरता है। और इस रास्ते के इस तरफ का जो एरिया है वो हरिजन बस्ती है, जहां पूरी तरीके से विकास जीरो है। लेकिन इस तरफ की बात करें अगर, तो ये जो लोग हैं, तो इस तरफ पूरी तरीके से विकास आपको नज़र आएगा। देखिए आरसीसी नज़र आ रही है, सौंदर्यीकरण भी पूरा है। और आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे जहाँ राजनाथ सिंह 6 दिसंबर को आए थे और वहाँ पे एक पेड़ लगाया था, और पंजाब नेशनल बैंक भी है वहाँ पे। तो एक बार ज़रूर वहाँ तक ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कब राजनाथ सिंह यहाँ आए थे और किस दिन इस गांव को गोद लिया था, और उसके बाद गांव में किस तरीके से तब्दीली आई है, किस तरीके से विकास हुआ है। तमाम सारे लोगों से बात हुई है, तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है। किसी ने कहा कि बहुत कुछ हुआ है, तो किसी ने ये भी कहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। जो उम्मीद थी, उम्मीद के परे चीज़ें रही हैं, और जो विकास है वो बिल्कुल जीरो रहा है। कहीं पर बहुत कुछ अच्छा है, आरसीसी पड़ी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं है। जो खड़ंजा भी उनके दरवाजे पर नहीं लगा है। तो बेती गांव में 2 तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं, एक तरफ बहुत कुछ है, एक तरफ कुछ भी नहीं है। तो ये आपको दिखा दें, ये वो जगह है जहाँ जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह तब आए थे, उनका ये बोर्ड लगा हुआ है। देखिए ये वृक्षारोपण यहीं पर हुआ था, और ये उनका बोर्ड है, और तभी से ये शाखा है, ये ओपन हुई थी। तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा 6 दिसंबर 2014 को इस गांव को गोद लिया गया था। तभी से इस गांव के विकास की, इस गांव की रूपरेखा की तस्वीर बननी शुरू हुई थी, और ये माना जा रहा था ये गांव बहुत
इस गांव में बहुत विकास होगा और बहुत सारी तब्दीली आएंगी। लेकिन आज जो तस्वीरें हमने देखी हैं तो विकास तो हुआ है, लेकिन कमोबेश जितना होना चाहिए था वो ज़रूर नहीं हुआ है। ये हम कह सकते हैं जो हमारे पास तस्वीरें हैं, जो हमने देखी हैं और जो हमने लोगों से बात करी है। तो मैं रजनीश यादव, लोकमत, लखनऊ।